हाय, दिस इज रेणुका, एन एजुकेटर ऑफ कंटेंट रीजनिंग। सो आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। पहले मैं आपको एलसीएम कैसे सेकंड्स में निकालना है वो दिखाऊंगी। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए, बोथ वर्किंग टुगेदर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगी। फिर ए ने काम किया, इतने दिन बाद छोड़ दिया, फिर बी ने इतने दिन बाद ज्वाइन किया, या फिर ए एंड बी काम कर रहे हैं, उनको सी असिस्ट कर रहा है इतने दिन बाद, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी करेंगे। अल्टरनेट डेज पे एंड बी काम कर रहे हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को भी करेंगे। मेन वुमेन बॉयज वर्किंग क्वेश्चंस भी करेंगे, और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क एंड वेजेस, ये टाइप क्वेश्चंस को कैसे एलसीएम मेथड से, सबको मैं एलसीएम मेथड से ही करके दिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम एलसीएम मेथड कैसे निकाला जाता है एलसीएम सेकंड्स में वो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा है हर चैप्टर में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में भी एक स्ट्रक्चर बताया था, सिमिलरली इसमें भी है। जैसे आप अगर कोई क्वेश्चन को एक्स लेके कर रहे हो बेसिक से, तो आप निकाल सकते हो। अगर हम एक्स लेके नहीं कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना जरूरी है, सो दैट एग्जाम में जाकर कोई भी नया क्वेश्चन आए तो उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे आप करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, डेज, फिर क्या होता है टोटल वर्क, फिर क्या होता है एफिशिएंसी। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम एंड वर्क का, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये होता है फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या है, डेज यहाँ पे आपको लिखना है। मान लो ए किसी काम को कर रहा है 20 डेज में खत्म, बी उसी काम के लिए ले रहा है 18 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलसीएम कैसे निकालोगे, टोटल वर्क इज नथिंग बट एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ही है जो आपको टोटल वर्क निकालना है। यहाँ पे मुझे पता है कि टोटल वर्क 180 होगा। ठीक है, आपको नहीं पता है तो कैसे करना है, यहाँ पे आएगा टोटल वर्क, फिर होगा एफिशिएंसी, इस तरह से। यानी एफिशिएंसी क्या है, पर डे जितना काम कर रहे हैं, पर डे वर्क। ठीक है, अब आपको एलसीएम नहीं पता है, कैसे निकालोगे, इसको बस रेशियो में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। अगर आप एलसीएम बेसिक से करते हो तो कैसे करते हो, ऐसे करते हो, राइट। 2, 10, 9, ये तो छोटा नंबर है इसलिए आपने बहुत जल्दी निकाल लिया, ऐसे नहीं करना है। फिर कैसे करोगे, इसको बस डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करोगे, रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। 10, ये 2 से डिवाइड करोगे 9। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देना है, 9 और 10, यहाँ पे ये जो 10 है नीचे आ जाएगा, 9 है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया, आपको पता है डेज और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है। ये मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया है, टाइम एंड वर्क का ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी टाइम है तो 9 यहाँ ऊपर, नीचे 10। ठीक है, अब 20 इंटू 9 कर दो, दैट इज 90, दैट इज 180। ठीक है, अब ये आ गया टोटल वर्क। क्या आपको ऐसे करना पड़ा, 18 फिर 2 से डिवाइड करो, ये सब करना पड़ा, नहीं पड़ा। बस आपको ये कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड करके फिर उसको उल्टा कर देना है यहाँ। अब ये 2 है तो आपने ऐसे निकाल लिया। 3 नंबर्स होंगे तो कैसे निकालोगे, देखो उसका भी एक फॉर्मूला है। कैसे, मान लो ए कर रहा है 20 डेज में, बी किसी काम को कर रहा है 30 डेज में, सी किसी काम को कर रहा है 15 डेज में। तो आप कैसे करोगे, क्या आप इसको डिवाइड करोगे, नहीं, इसको डिवाइड नहीं करना, वो तो 2 था इसलिए आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके यहाँ पे उल्टा कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ 30 है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे, ये 20 डेज, ये 30 डेज, ये 15 डेज, तीनों नंबर्स होंगे तो उसमें से बड़ा नंबर क्या है वो देखो, 30 है। क्या 30 से 20 डिविजिबल है, 15 डिविजिबल है, 15 तो डिविजिबल है, 20 नहीं है। तो क्या करोगे आप, अगर डिविजिबल है तो 30 एलसीएम होगा, नहीं है तो इंटू 2 करना, कितना होगा 60। अब 60 से 20 डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है, 30 तो है ही, है ना। अब ये 60 यहाँ पे एलसीएम होगा। फिर आपको एफिशिएंसी क्या निकालना है, 60 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 3, 60 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 2, 60 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसे करना है, क्योंकि अगर आप वैसे करते जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया है या कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है, तो यहाँ पे क्या आता, 5 से डिवाइड करोगे 4, 5 से डिवाइड करोगे 6, 5 से डिवाइड करोगे 3, 4 6 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 4 2 3 ऐसे आ रहा है। क्या आपको इससे उल्टा करने से भी हो रहा है, 6 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 6 कहाँ पे नहीं है ना। तो इस स्ट्रक्चर, इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना। 2 नंबर्स होंगे तो इस तरह से आपको करना है, बस रेशियो में कन्वर्ट करके उसका उल्टा कर दो एफिशिएंसी। 3 नंबर्स होंगे तो बड़ा नंबर जो होगा, बिग नंबर जो होगा,
उसको आप एलसीएम पे ले लो, एलसीएम के कंसीडर करो एलसीएम, या फिर अगर नहीं डिविजिबल होता है कोई नंबर उससे तो उसको इंटू 2 करो, नहीं होता है तब भी तो इंटू 3 करो, ऐसे ही आपको करना है। वहां पे आपको ऐसे नहीं करना है 20, 30, 15 ऐसे इस प्रोसेस पे नहीं करना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालना है आपने सीख लिया। अब चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे क्वेश्चंस को कैसे देखा होगा कि ए एंड बी, ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में काम किया, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ये थोड़ा मॉडरेट है, इसको कैसे करना है सेम एलसीएम मेथड से ही हम करेंगे। देखो कैसे करना है, यहाँ पे ए ने काम किया कितने दिन में खत्म किया, 15 दिन में, बी कर रहा है 20 डेज में। एलसीएम यानी टोटल वर्क आएगा कितना, यहाँ पे इसका 60 है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है, उस तरह से आप निकाल लेना। यहाँ पे एफिशिएंसी ए का कितना होगा, 60 डिवाइड बाई 15 4, और 60 डिवाइड बाई 20 बी का होगा 3, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कितना काम करेंगे, एक दिन में 7, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 28। अब इसमें से 28 जाएगा तो बचेगा कितना काम, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32 वर्क बचा। वो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, 32 बचा, किस में से बचा, टोटल वर्क 60 है। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 8 डिवाइडेड बाई 15, 8 बाई 15 वर्क बचा विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसी तरह से आपको करना है। देखा मैंने आपको यहाँ पे एक्स लिया, या कोई लेंदी प्रोसेस था, ये नहीं था ना, जो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी करोगे, अगर आप प्रैक्टिस उतनी होगी आपकी, तो विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 15 और 20 का एलसीएम आप निकाल लोगे 60 होगा, तो इतने दिन में इतना एफिशिएंसी उनका है, 4 दिन में इतना काम करेंगे, रिमेनिंग काम कितना रहा वो आपको फ्रैक्शन निकालना है, दैट्स इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, व्हाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। अब तक आप देख रहे थे कि ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में काम किया, यहाँ पे बी एंड सी गिवन है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो ए ने कितने आवर्स में काम किया, यहाँ पे आवर्स में गिवन है तो 4 आवर्स में। बी प्लस सी टुगेदर यहाँ पे गिवन है कितना है 3 आवर्स, 3 आवर्स। ए प्लस सी यहाँ पे गिवन है, ए प्लस सी मिलके कर रहे हैं कितने आवर्स में, 2 आवर्स में, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, यानी टोटल वर्क, ये था डेज या आवर्स लिख लो, ठीक है, ये आवर्स लिख लो। टोटल वर्क कितना होगा 12, इनका एलसीएम। अब ए की एफिशिएंसी 3, इन दोनों की एफिशिएंसी 4, और ए और सी की एफिशिएंसी 6। अब देखो एफिशिएंसी ये है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एफिशिएंसी अब आपको निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ एफिशिएंसी गिवन है। यहाँ पे जो आपने निकाला एफिशिएंसी, इनका डेज गिवन था एक साथ, और आपने एफिशिएंसी भी एक साथ निकाला। अब इनका अलग से निकालो। ए की एफिशिएंसी आपको पता है 3 है, ए की 3 एफिशिएंसी है। यहाँ पे ए प्लस सी की अगर 6 एफिशिएंसी है तो सी की ए की 3 है तो सी की 3 एफिशिएंसी, और बी प्लस सी की यहाँ 4 एफिशिएंसी है, सी की यहाँ 3 आपको पता लग गया है, तो बी की एफिशिएंसी 1। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। टोटल वर्क 12 है, डिवाइड बाई 1 करोगे तो 12 डेज। कि 12 डेज में कौन काम खत्म करेगा, बी अकेला काम खत्म करेगा 12 डेज में, विच इज 12 आवर्स हो गए, यहाँ पे डेज नहीं है, 12 आवर्स, ठीक है, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। गॉट इट, ठीक है, इस तरह से ही आपको करना है। अगर आपको एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल लिया है, एक साथ आपने निकाल लिया है, तो अकेले में निकाल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए कैन डू ए सर्टन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज एंड सी अलोन इन 50 डेज, देन बी अलोन कुड डू इट इन। अब इसको कैसे करोगे, देखो एक्स लेके करोगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होगा। मैं इसको इजीली कैसे करना है बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हो, थोड़ा समझना ध्यान से कैसे करना है आपको, ठीक है। 2 मिनट ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी, इस लाइन को देखो, ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, ए एंड बी 10 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, सी अकेला कर रहा है 50 डेज में, ठीक है।
ये हो गए डेज। टोटल वर्क यहाँ पे एलसीएम इसका पता है आपको 50 होगा। एफिशिएंसी क्या होगी, ए और बी की होगी 5, सी की अकेले की एफिशिएंसी, सी अकेला कितना काम करेगा पर डे 1। अब आपको इतना पता है, अब इसको एक्स नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। क्या करोगे, इसको कैसे इजीली करोगे, देखो इस लाइन को आपको लेना है, ठीक है। इस लाइन से ही आप कर सकते हो इसको इजीली। कैसे करना है, देखो ए कैन डू ए सर्टन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट, ठीक है। अब टाइम निकालना है हमको, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हमको पता है यहाँ पे 50 है, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी किन होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है ए कैन डू ए सर्टन वर्क, यानी ए करेगा, फिर वो जितना टाइम ले रहा है इज इक्वल टू कितना कह रहा है, बी एंड सी जितना ले रहा है, जितने दिन ले रहे हैं, यानी 50 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। अब इससे क्या समझ में आता है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या समझ में आता है, यानी इसकी ए की अकेले की, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रही हूं मैं, ए की एफिशिएंसी जितना होगा बी और सी की एफिशिएंसी भी उतनी ही होनी चाहिए। इनकी एफिशिएंसी सेम होगी तब जाके डेज यहाँ पे सेम होंगे, यहाँ पे टाइम जो है सेम टाइम गिवन है, तब जाके ही आप डेज सेम निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 50 डिवाइड बाई 2 होगा, इन दोनों का 2 होगा, तब जाके 25 दोनों तरफ आएगा ना, समझ आएगा। इतना अगर समझ में आ गया, अब इनको सेम करो। कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपको सी की एफिशिएंसी 1 पता है पहले से, बस बी की एफिशिएंसी आपको निकालना है। ए प्लस बी का, क्योंकि यहाँ पे 5 गिवन है, तो बस बी का निकालना है। इससे अगर 1 लेते हो तो बचेगा ए का कितना, 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, सेम हो रहा है क्या, नहीं होगा। बस अब बी का कितना लेना है, 2, है ना। 2 लोगे तो यहाँ एफिशिएंसी 3, यहाँ एक की बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, ए की एफिशिएंसी 3। अब दोनों की एफिशिएंसी सेम हो गया। अब आपको पता लग गया बी का एफिशिएंसी 2 है, देन बी अलोन कुड डू इट इन 50/2, दैट इज 25 डेज। बस इतना ही करना था आपको, बस इतना ही आपको पेपर में करना है, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बस इतना कर लिया, इतने आसानी से आप निकाल सकते हो। अदरवाइज एक्स लोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, या फिर कई बार सॉल्व भी नहीं हो सकता है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आपको ये समझना है कि एफिशिएंसी दोनों का सेम होना चाहिए, यानी ए की जितनी एफिशिएंसी हो बी और सी की भी उतनी, दोनों की एक साथ उतनी ही एफिशिएंसी हो, तब जाके यहाँ पे सेम टाइम ये गिवन है। इस सेंटेंस को अगर समझ लेते हो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए टेक्स ट्वाइस as much time as बी और थ्राइस as much time as सी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, बी कैन डू द वर्क अलोन, ठीक है। यहाँ पे टाइम गिवन है या डेज गिवन है, जो भी आप लिख सकते हो। देखो ए बी और सी, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गिवन है। ए टेक्स ट्वाइस as much time as बी और थ्राइस as much time as सी कह रहा है, ठीक है। तो सी को मान लो 2, ए को 6, बी का होगा 3। कैसे, ए टेक्स ट्वाइस आज बी कह रहा है तो बी 3 है तो 6 है तो ट्वाइस हो रहा है, और थ्राइस आज सी कह रहा है तो ये 2 ये 6, तब जाके होगा, क्योंकि 1 करोगे, इसको अगर 1 करते हो ये थ्राइस होगा, है ना। थ्राइस आज सी कह रहा है तो ए टेक्स ट्वाइस आज बी है तो ये 1.5 में आएगा, यानी ये 1.5 में आएगा, तो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, ठीक है। अब वर्क कितना होगा, टोटल वर्क यहाँ पे 6, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 टोटल। अब कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। अब टोटल कितना काम कर रहे हैं, 6। अब 6/6 हमारा तो 1 डे आ रहा है, लेकिन इसका गिवन है कितना, 2 days। 1 डे का वैल्यू अगर 2 days गिवन है तो हमें क्या चाहिए, बी कैन डू द वर्क अलोन। अब इसको डिवाइड बाय इसको करो, कितना 6/2 दैट इज 3 days इज इक्वल टू कितना होगा, 3 × 2 करना है, 6 days विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये गलती मत करना, देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 डे था, है ना, 2 days था क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा आया 1 डे, तो मैंने क्या 1 इज इक्वल टू 2 days, ये जो 1 मैंने निकाला इज इक्वल टू 1 डे निकालने के बाद 2 days क्या
तब जाके मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू 3 डेज आया इंटू 2 किया। अब आप क्या करोगे, कुछ सोच रहे होगे कि यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 आया तो इन सबको भी हम चेंज कर देते हैं। इन सबको करोगे तो क्या होगा मैं बता देती हूँ। देखो 6 इंटू 2 करोगे 12, 1 इंटू 2 करोगे 2, 2 इंटू 2 करोगे 4, 3 इंटू 2 करोगे 6। हमें चाहिए बी का कह रहा है तो 12 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा 3 डेज। वही सेम आया तो इंटू 2 वापस से करोगे। करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये गलती मत करना, इसको वापस से मल्टीप्लाई करो 2 से या इनको वापस से मल्टीप्लाई करो, नहीं, इन सबको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने इज इक्वल टू के बाद किया 1 डे था तो इसलिए मैंने इज इक्वल टू के बाद इंटू 2 लगा दिया है। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। लेफ्ट एंड जॉइंट वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है देखो। ए कह रहा है, ए कर रहा है 18 डेज गिवन है, बी कर रहा है 15 डेज में। अब इसका एलसीएम कितना होगा, कैसे निकालोगे? नहीं पता है, मान लो आपको नहीं पता है, कैसे निकालोगे? मैंने कहा था इसको डिवाइड कर दो, रेशियो में कन्वर्ट कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो 6, 3 से डिवाइड करोगे तो 5। अब ये 5 6 उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6। अब इनका टोटल वर्क कितना होगा 18 5 90, ठीक है। इस तरह से ही आपको करना है। अब क्या कह रहा है, बी वर्क फॉर 10 डेज कह रहा है। बी नहीं यानी 6 इंटू 10 कितना 60 वर्क, इसमें से 60 गया, कितना बचा 30 वर्क। अब 30 वर्क लेफ्ट द जॉब एंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। 30 वर्क को ए अकेला 5 काम कर रहा है तो 6 डेज में खत्म करेगा, विच इज इन ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो। चलो इस पे बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या गिवन है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए डज 80% ऑफ ए वर्क इन 20 डेज, यहाँ पे परसेंटेज आ गया। चलो ही देन कॉल्स बी, मतलब असिस्टेंस की बात आ गई या ज्वाइनिंग की बात आ गई। देन दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, हाउ लॉन्ग बी अलोन कुड डू द सेम वर्क, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 80% वर्क गिवन है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता है 4/5 है, यानी 5 मैंने हमेशा कहा था ये क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, यानी टोटल वर्क क्या है 5 है। 5 टोटल काम को अगर, यानी टोटल काम को नहीं, ये टोटल काम है 4 काम, ये 80% है ना, यानी 4 काम को अगर वो ले रहा है 20 डेज, कौन ए ले रहा है, तो टोटल 5 काम को कितने दिन लेगा 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 5 25 डेज। ये कौन ले रहा है, ए 25 डेज ले रहा है, ठीक है। He then calls B and they together finish the remaining work. Remaining work मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर एक काम के लिए कितने दिन ले रहा है 3 डेज, 3 डेज कौन A प्लस B, then calls B and they together कह रहा है, ठीक है। तो 5 काम कितने दिन में करेंगे 15 दिन में, 3 इंटू 5, ठीक है। 15 डेज कौन, ये A प्लस B कर रहे हैं दोनों मिलकर 15 डेज में। अब यहाँ पे A लिख रही हूँ मैं 25, ए प्लस बी कितना 15 डेज। अब इसका एलसीएम क्या होगा 75, 25 3 जा 75, 15 5 जा 75। अब यहाँ पे कह रहा है हाउ लॉन्ग बी अलोन कुड डू द सेम वर्क। अब यहाँ पे ए प्लस बी का 5 है, ए का सिर्फ 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 है ना, तो 75 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, ये 37 होल 1/2 है ना, 2 3 जा 6 2 7 जा 14, ठीक है। 37 होल 1/2 डेज विच इज इन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को परसेंटेज गिवन हो तो ये स्ट्रैटेजी आपको करना है, इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से आपको करना है परसेंटेज वाले। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया है एक ही क्वेश्चन में। एक तो परसेंटेज आए तो इस तरह से आपको करना है ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। दूसरा, अगर कोई असिस्टेंस या ज्वाइनिंग वाला आ रहा है, बी ने ज्वाइन किया इतने दिन बाद, या कोई कुछ करने के बाद इतने दिन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे गिवन है दोनों मिलके, ठीक है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपने देख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। अच्छा, ये भी असिस्टेंस वाला ही क्वेश्चन है, यानी ज्वाइनिंग वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, एवरी 3rd डे गिवन है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करोगे देखो,
ABC लिख दो, पहले डेज लिख दो, कितने दिन में कर रहे हैं, 20, 30 एंड 60 डेज गिवन है, 20, 30, 60। टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पे, टोटल वर्क 60, ठीक है। एफिशिएंसी ए की 3, बी की 2 और सी की 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इस लाइन को करते हैं, देखो कैसे करोगे। कह रहा है फर्स्ट डे, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। आप भी ऐसा ही एग्जाम में कर सकते हो या फिर बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद, ठीक है। थर्ड डे, फर्स्ट डे कौन करेगा काम, ए। सेकेंड डे ए। थर्ड डे क्या कह रहा है, देखो, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। मतलब मैंने इसलिए लिखा कि फर्स्ट डे ए कर रहा है, सेकेंड डे भी ए कर रहा है, थर्ड डे कौन कर रहे हैं, बी एंड सी, उनको ए को ज्वाइन कर रहे हैं, तो थर्ड डे कौन काम करेंगे, ए बी सी, तीनों काम करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट डे एफिशिएंसी, फर्स्ट डे कितना काम होगा, 3, सेकेंड डे भी 3, लेकिन थर्ड डे कितना होगा, ये तीनों को ऐड करो, कितना, 6। तो 3 दिन, यहाँ पे डेज कितने हैं, 3 डेज, 3 डेज में काम कितने हो रहे हैं, 6 और ये 6, 12। टोटल वर्क 12 वर्क हो रहा है 3 दिन में, हमें चाहिए कितना, 60। अब 12 इंटू 5 करोगे तब जाके 60 वर्क होगा कंप्लीट, यहाँ पे भी इंटू 5 करो, कितने दिन में काम खत्म होगा, 15 डेज में टोटल काम खत्म होगा, यानी ए करेगा अगर उसको हर तीसरे दिन बी और सी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो टोटल 15 डेज में काम खत्म होगा, विच इज इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? ये भी सेम क्वेश्चन ही है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 days. दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट. आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा हम इजीली करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 days. ठीक है, ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 30 days, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days, ठीक है। एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, मान लो एफिशिएंसी एक्स, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, एक्स ले नहीं रही हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। 30x तो टोटल एक्स है एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना होगा 30x, क्योंकि दोनों ले रहे हैं 30 days, तो टोटल वर्क हो जाएगा 30x, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट. तो टुगेदर मिलके कितना काम खत्म किया है 20 days इंटू एक्स, दैट इज 20x, ठीक है। 20x काम क्या है, रिमेनिंग रहा कितना 10x, ठीक है। अब क्या रहा है, आफ्टर अनदर 20 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क. अब यहाँ पे ही समझने की बात है, 10x टोटल काम रहा, अगर हम x को 2 मानते हैं, ठीक है, मान लो 2 है, तो टोटल यहाँ पे बचा कितना काम 20 वर्क, 10 into 2. अब इसको खत्म करने के लिए ए को टाइम कितना लग रहा है 20 days, ठीक है। तो रहेगा कितना, ए की एफिशिएंसी है 1, ठीक है, ए की एफिशिएंसी 1 निकल कर आ गई। अब क्या है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क. टोटल वर्क यहाँ पे 30 है, एक्स की वैल्यू हमने 2 ले रखा है, तो 30 into 2 60 वर्क डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 60 डेज. सिर्फ ए अकेला काम करेगा 60 डेज में, विच इज इन ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसको और किसी तरीके से करोगे तो थोड़ा ट्रिकी होगा, समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे x लिखा था, फिर उसको मैंने 2 ले लिया। अब आप कहोगे मैम 1 क्यों नहीं लिया, 1 लेते तो क्या होता, देखो 10x है तो 10 आता, 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता, फ्रैक्शन में वैल्यू आता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके साथ बराबर करना था, या इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो,
20 इंटू 2 दैट इज 10 इंटू 2 20 हो गया, या 10 इंटू 4 कर सकते हो, 40 डिवाइड बाई 20 कर सकते हो। क्यों बड़ा नंबर लेना, मैंने इसलिए सबसे छोटा नंबर लेके इजीली कर दिया है। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप इजीली कर सकते हो, जो कि सेकंड्स में आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, अदरवाइज कोई और कॉन्सेप्ट से करोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा और ट्रिकी भी होगा, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 15 days, 20 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब तक आप देख रहे थे कि बी लेफ्ट आफ्टर सम डेज, ये है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे करना है देखो। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड। ठीक है, ए, बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 days ले रहे हैं, 20 days बी ले रहा है, 12 days सी ले रहा है। टोटल वर्क यहाँ पे 60 होगा, 15 4, ये 23, 12 5 जा 60। ठीक है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, अगर बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया तो लास्ट 4 days कौन काम करेंगे, ए और सी। ए और सी काम क्या होगा लास्ट 4 days, क्योंकि बी ने तो छोड़ दिया है ना। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितने हैं, 4 5 9, 9 इंटू 4 दैट इज 36। अब इसमें से 36 गया तो बचा कितना कम, 24 है ना, 24 रहा। ठीक है, अब क्या रहा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड। अब ये 24 जो है ये तीनों ने मिलके किया है, क्योंकि बी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, है ना। यानी ये तो लास्ट 4 days तो ए एंड सी ने किया है, बाकी दिन में ए एंड सी ने तो किया है, बी ने भी किया है ना। तो टोटल इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 4 3 7 5 12, 24 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2 days ये रहा। और क्या रख के रहा है, हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड, 2 पिक करके मत आ जाना, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ये 2 days और ये 4 days, क्योंकि लास्ट 4 days भी काम हुआ। ठीक है, तो टोटल 6 days यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ए अलोन वर्क फॉर 4 days देन लेफ्ट द जॉब एंड बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 7 days। इफ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए अलोन टू बी अलोन टू फिनिश द वर्क इज 6:7, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, यहाँ पे देखो रेशियो गिवन है, क्या है, टाइम का यानी डेज का या टाइम का जो भी लिखो। ठीक है, ए और बी का गिवन है कितना, 6 और 7। तो एफिशिएंसी क्या होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा है, डेज इंटू एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेज और एफिशिएंसी। ठीक, तो ये 7 ये 6। अब वो कह रहा है ए अलोन वर्क फॉर 4 days, यानी 7 काम 4 दिन के लिए किया है, तो टोटल कितना काम किया है ए ने, सिर्फ 28 days। अब देन लेफ्ट द वर्क, मतलब इतना करके छोड़ दिया बी ने, ए ने, बी ने किया है अलोन रिमेनिंग वर्क इन 7 days, यानी ये 6 days काम कर रहा है, तो 42 वर्क बी ने किया है। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हुआ, ये 70 वर्क टोटल है, ये क्या 70 इज इक्वल टू टोटल वर्क है। अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क। ए एफिशिएंसी ए की कितनी है, 7, तो ए अलोन 70 बाई 7 दैट इज 10 days, सिर्फ ए अकेला लेगा, 10 days में खत्म कर देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। अच्छा, ये एफिशिएंसी वाला टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आ गया। देखो देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 days लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। अच्छा, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो एफिशिएंसी दे रखा है तो एफिशिएंसी ही लिख लो, ए और बी। क्या गिवन है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, अब मैंने कहा है एफिशिएंसी डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डेज भी हम निकाल सकते हैं, ये 1 ये 3। ठीक है, अब क्या रहा है, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 60 days लेस देन बी, तो मतलब ए जो है 60 days लेस देन बी काम कर रहा है, तो काम को खत्म कर रहा है, तो इन दोनों के बीच डेज का डिफरेंस कितना है, 2 का। अब इस 2 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 60, तो 1 का वैल्यू कितना 30, ये 30 days और ये 3 इंटू 30 90 days। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा यहाँ का, एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना होगा इनका, 30 और 90 का 90। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, यानी 90 डिवाइडेड बाई टोटल, 4 एफिशिएंसी डिवाइड बाई 4 करोगे तो 22 आएगा, है ना, 22 88 होगा,
22 एक ही ऑप्शन में गिवन है, आगे करने की जरूरत भी नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। गॉट इट? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी. द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तानिया टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क. साक्षी का यहाँ डेज गिवन है, तानिया का गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तानिया कह रहा है तानिया 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके करो. एफिशिएंसी गिवन है, पहले एफिशिएंसी लिख लो, फिर हम डेज लिखेंगे या जो भी लिखेंगे उसी कॉन्सेप्ट से ही करेंगे. ठीक है, साक्षी और तानिया को मैं ST लिख रही हूँ. ठीक है, एफिशिएंसी यहाँ पे तानिया 25% मोर कह रहा है. 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आपको पता है. अगर साक्षी की एफिशिएंसी 4 है तो तानिया की 5 होगी. क्यों? क्योंकि तानिया 25% मोर है, यानी 1 मोर है. ठीक है, अब एक लिख लो यहाँ पे तानिया 5, साक्षी 4 एफिशिएंसी. ठीक है, अब डेज आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 4 और 5. ठीक है, यहाँ पे गिवन है साक्षी का डेज कैन डू ए वर्क इन 20 days, यानी साक्षी यहाँ पे 20 days है. तो क्या आप करोगे 4 = 20, तो 5 = 25 days? नहीं, ये नहीं होगा. कैसे होगा फिर? देखो ये 20 days है और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा 80. तो यहाँ पे ये कितना आएगा, तानिया का डेज कितना आएगा 80 divided by 5, दैट इज 16 days, विच इज इन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो. देखो 25 भी ऑप्शन में गिवन है, ये गलती मत करना, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा इस तरीके से. ठीक है, पहले आपने यहाँ पे डेज दिया है, एफिशिएंसी दिया है, तो टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे तानिया का डेज निकल कर आएगा, दैट इज 16 days. ठीक है, अगर आप उस तरीके से करते हो कि जैसे यहाँ पे मैंने 4 5 लिख दिया, 4 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 5 का वैल्यू 25 होगा, वो 25 days जो कि करेक्ट आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरीके से मत करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है. देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है A is 30% more efficient than B. How much time will they working together take to complete a job which A alone could have done in 23 days? ये मैं नहीं करूंगी, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है. कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ, तब भी आप नहीं कर पाओ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ये डाउट है. अदरवाइज इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो मुझे आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बताना. यहाँ पे एफिशिएंसी गिवन है, पहले आप एफिशिएंसी निकाल दो, फिर आपको यहाँ पे गिवन है ए ने उतने दिन में काम को खत्म किया है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर कैन डू, यानी दोनों मिलके, दोनों का एफिशिएंसी आपने निकाल लिया होगा, दोनों मिलके कितना होगा डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कर देना दोनों का. ठीक है, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा. अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अगर हो रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट करके बताना. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है. देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है A and B can do a piece of work in 12 and 18 days respectively if they work on alternate days starting with B. alternate days वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. देखो starting with B, then in how many days the work will be finished. ठीक है, अब तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में एक्स लेके सॉल्व नहीं किया है. ठीक है, अभी भी हम वही एलसीएम कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, सो दैट हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में जाके आप एग्जाम क्वेश्चंस को इजीली सेकंड्स में कर सको. क्योंकि एक्स लेके करते हो तो बेसिक से करते हो तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, सो इसलिए मैं एक्स लेके सॉल्व नहीं करती. ठीक है, इसमें भी हम एलसीएम कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करेंगे. देखो ए और बी कह रहा है कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, 12 और 18 दिन में. तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36, ये 3, ये 2 है ना. ठीक है, अब कह रहा है दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ बी. बी मतलब बी की एफिशिएंसी पहले बी, फिर ए है ना 2 3, फिर दूसरे ये पहले दिन. ठीक है, ये फर्स्ट डे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट डे, सेकेंड डे ए. ठीक है, सिमिलरली फिर नेक्स्ट बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे ही चलेगा. ठीक है, यानी ये जो है ये फॉलो करेगा कितने दिन तक. देखो 2 days में काम कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 वर्क है ना, 5 काम हो रहा है. तो अब वो कह रहा है हमें चाहिए कितना 36 है ना. देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड. अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, किसी से भी नहीं होगा. लेकिन अगर नहीं हो रहा है, ये नंबर आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके नियरेस्ट नंबर मिल जाए ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी उससे कम होना चाहिए, 36 से कम होना चाहिए. 35
5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 35, है ना। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 14 डेज। अब एक और काम बचा है, 36 काम है ना, तो एक और काम बचा है। तो एक जो है ये यहाँ पे एक जो है 1 डे मत लिख देना, यहाँ पे 1 डे तब लिखोगे अगर ये 3 या 2 कोई इनमें से कोई काम होगा। अगर यहाँ पे 37 होता तो और 2 काम होता, 20 स्टार्ट कर रहा है तब होता 1 डे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 वर्क है ये वो कौन करेगा, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए तक खत्म हुआ है, अब बी वापस से स्टार्ट करेगा, यानी 1/2, तो 14 होल 1/2 डेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर 14 होल 1/2 डेज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या रहा है, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3 times मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। Both started working alternatively, starting with B and completed the work in total 27 days. If C alone completes the same work in 23 days, then find in how many days B and C together will complete the work. ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, एक तो एफिशिएंसी, दूसरा अल्टरनेट डेज। इसको कैसे करना है देखो, पहले तो एफिशिएंसी जो गिवन है वो लिख लो सो दैट आप इजीली कर पाओगे। देखो क्या रहा है, बी का जो है 3 times मोर है, मोर देन ए, यानी अगर ए की एफिशिएंसी 1 हम मानते हैं तो बी का कितना होगा 4, क्योंकि 3 times मोर है। ठीक है, अब बोथ स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ बी, मतलब बी पहले फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसे होगा जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिखाया है आपको, यानी बी का 4, ए की एफिशिएंसी 1। ठीक है, अब ये 1 डे, ठीक है, ये 1 डे, ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन में दिखाया है। ठीक है, 2 डेज में काम कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 काम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कह रहा है कंप्लीटेड द वर्क इन टोटल 27 डेज। अब 2 डेज यहाँ पे है, 27 कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, 13 करो तो 26 डेज आएंगे। ठीक है, फिर 1 डे ऐड कर देना, दैट इज 27 डेज यहाँ पे हो गया, जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 65। ये क्या है, ये काम है, 65 वर्क हुआ है। अब ये 1 डे जो है ये कौन काम करेगा, बी फिर ए फिर बी आएगा, तो डेफिनेटली बी काम करेगा, है ना। तो बी का 4 है, 4 ऐड कर दो, यहाँ पे कितना होगा, टोटल वर्क यहाँ पे 69। ये क्या है, ये टोटल वर्क निकल कर आए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वर्क आपने निकाल लिया है, वही कह रहा है कि सी अलोन कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 23 डेज, यानी 69 को सी ले रहा है 23 डेज में, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकल कर आएगी 3। ठीक है, ये सी की है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। सी की इतनी एफिशिएंसी है, बी की इतनी एफिशिएंसी है, दोनों को मिला दो, कितना होगा 7। अब 69 टोटल वर्क है, डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना होगा, 7 9 जा 63, बचा 6/7, तो 9 होल 6/7 डेज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट, बस आपको ये टोटल वर्क निकालने की जरूरत है, दैट्स इट। इतना कॉन्सेप्ट यूज करके आप ये टोटल वर्क निकाल देंगे तो फिर आप बी की तो एफिशिएंसी ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आपने निकाल लिया है, अब सी की एफिशिएंसी इससे निकल जाएगी, उसके बाद आपका आंसर भी निकल जाएगा। ओके, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 4 men and 6 women, मेन वुमेन टाइप क्वेश्चन है। देखो, can complete a work in 8 days while 3 men 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? ठीक है, मैन एंड वुमेन के क्वेश्चंस को कैसे करना है देखो, पहले तो आपको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेन एंड वुमेन को। ठीक है, मतलब मेन कितने मेन इज इक्वल टू कितना वुमेन है वो निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो देखो 4 मेन प्लस 6 वुमेन लिख रही हूँ मैं एम एंड डब्ल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, वो काम कर रहे हैं 8 डेज में, यानी ये जितना वर्क होगा, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. 3 men plus 7 women ये 10 डेज में उतना ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, तभी जाके हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 4 जा 32 मेन प्लस 8 6 जा 48 वुमेन इज इक्वल टू यहाँ पे 3 10 30 मेन प्लस 10 7 70 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन 2 मेन इज इक्वल टू यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 6 में से 4 गया 2, है ना, 22 वुमेन। 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन। ठीक है,
अब हमें ये मिल गया 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन। या तो आप मैन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करो या फिर वुमेन में, क्योंकि यहाँ पे वुमेन में गिवन है, आपको पूछ रहा है तो वुमेन में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे इसको वुमेन में कन्वर्ट करो। यहाँ पे था 4 मेन प्लस 6 वुमेन, 10 डेज में काम को, सॉरी 8 डेज गिवन है ना, यहाँ पे 8 डेज गिवन है, 8 डेज में काम को खत्म कर रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या निकल कर आएगा, 4 मैन कितना होगा, 1 मैन, अगर 11 वुमेन है तो 4 मैन 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 डेज, है ना। तो ये कितना है 50 वुमेन इंटू 8 डेज। तो वुमेन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ये है टोटल वर्क, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 10 वुमेन गिवन है, 10 कर दो, 0 0 कैंसिल, 40 डेज विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से ही आपको करना है। पहले मेन एंड वुमेन का रेशियो निकालना है, यानी कितने मेन इज इक्वल टू कितना वुमेन, एफिशिएंसी उनका पता होना चाहिए, सो दैट आप उस क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क टोटल वर्क निकाल के फिर आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सको, ठीक है। चलो इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys doing the same type of work will be। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे गिवन है 6 men प्लस 8 boys गिवन है, ठीक है। 10 days में जितना काम कर रहे हैं इज इक्वल टू 26 men प्लस 48 boys इंटू 2 days यहाँ पे गिवन है ना। द टाइम टेकन बाई 15 men and 20 boys, इसको छोड़ दो, अभी इसको करो 10 इंटू 6 60 men प्लस 80 boys इज इक्वल टू 26 इंटू 2 52 men प्लस ये 48 इंटू 2 96 boys। अब ये 8 men इज इक्वल टू 16 boys, 1 man इज इक्वल टू 2 boys, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो, 6 men 8 boys, बॉयज करो या मेन करो, कोई भी करो। मैंने यहाँ पे 6 men प्लस 8 boys गिवन है, 10 days गिवन है, तो मेन को कन्वर्ट कर दो बॉयज में। 1 मैन अगर 2 बॉयज है तो 6 मैन कितने बॉयज होंगे, 12 बॉयज। 12 प्लस ये 8 कितना होगा, 20 इंटू 10, ये हो गया क्या, टोटल वर्क, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 15 मैन 20 बॉयज, यानी 15 मैन कितने हो जाएंगे, 15 मैन प्लस 20 बॉयज गिवन है ना। तो 1 मैन अगर 2 बॉयज है तो 15 मैन इंटू 2 करोगे तो 30 बॉयज प्लस ये 20 बॉयज कितने होंगे, 50 बॉयज, ठीक है। डिवाइडेड बाई 50 कर दोगे, कितना होगा, 0 0 कैंसिल, ये 5 से डिवाइड करोगे तो 2, टोटल 4 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे, 15 मेन प्लस 20 बॉयज विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days and बी अलोन इन 8 days। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200। अच्छा, ये वर्क एंड वेजेस वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, ठीक है। कह रहा है ए और बी है, ठीक है। सी आपने क्यों नहीं लिखा मैम, अगर आप पूछोगे तो मैं कहूंगी कि इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, ये बाद में गिवन है आपको। पहले आपको ये गिवन है ना, ये लिखो, क्योंकि आपको सी के डेज गिवन नहीं है, ठीक है। 6 8, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ पे 24 होगा, 24, ठीक है। यहाँ पे 4, ये 8 3 जा 24, ठीक है। अब कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, ठीक है। यानी 24 जो काम है वो 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो एफिशिएंसी 8 जो निकल कर आई वो किन सब की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ पे तो ए की 4, बी की 3 एफिशिएंसी गिवन है, तो सी की एफिशिएंसी इसमें से हम माइनस कर देंगे 8 में से 7, तो कितना आएगा 1, that is C's efficiency, okay। now क्या कह रहा है, A and B undertook to do it for 3200। अब C को कितना दिया जाएगा, ठीक है। C को कितना दिया जाएगा, अगर यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चन में हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या, यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन है विद द हेल्प ऑफ सी। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, मतलब पहले से ही सी को उन्होंने ज्वाइन किया है। अगर आपको ये गिवन होता, ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, डायरेक्टली आप क्या करते हो, डायरेक्टली अगर आपको डेज अलग से गिवन ना हो तो वेजेस बाय एफिशिएंसी करके आपको
ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 3200 को, ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन होता C ने क्या किया है, C ज्वाइंड आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 2 डेज या आफ्टर 4 डेज, ऐसा कुछ गिवन होता तो आपको क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करोगे कि A ने एफिशिएंसी जितना है इंटू डेज, फिर बी ने जितने दिन काम किया है, फिर C कह रहा है आफ्टर 4 डेज, तो 4 दिन का काम छोड़ के फिर जितने दिन में काम खत्म हुआ है उसको माइनस करके फिर C इंटू जितने दिन C ने काम किया है, ऐसे करके जो भी निकलेगा उसको रेशियो में कन्वर्ट करके फिर जाके उस अमाउंट को 3200 को आपको डिवाइड करना है उन रेशियो में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको डायरेक्टली गिवन है कि विद द हेल्प ऑफ C दे कंप्लीटेड इन 3 डेज, मतलब C ने शुरुआत में ही ज्वाइन कर लिया है, दैट इज उनका काम खत्म हुआ है उनका 3 दिन में, तो उनकी एफिशिएंसी 8 है, A और B की 4 और 3 7 है, तो C की एफिशिएंसी 1 हो गई। तो अब हम इसको 3200 को 8 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 400, जो कि 1 एफिशिएंसी C की है, तो C को यहाँ पे 400 दिया जाएगा, विच इज एन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको गिवन हो C ने ज्वाइन किया है 4 डेज या B ने इतने दिन बाद काम छोड़ दिया है, तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। एफिशिएंसी इंटू डेज करके जो भी रेशियो आएगा उसमें आपको डिवाइड करना है जो भी आपका वेज गिवन होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days and B in 20 days. They work together for 8 days. The rest of the work is finished by C alone in 2 days. If they get rupees 5600 as wages for the whole work, what are the wages of C? ठीक है, अब क्या करना है, A, B, C नहीं लिखना है, C का डेज यहाँ पे गिवन नहीं है। A 16 डेज में कर रहा है, B 20 डेज में, और कह रहा है यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, यानी टोटल वर्क या एलसीएम यहाँ पे कितना होगा 80, 16 5 जा 80, 20 4 जा 80। अब कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, उन्होंने 8 दिन काम किया है, यानी 9 काम 8 दिन अगर करेंगे तो टोटल 72 उन्होंने काम किया है A और B ने। इसमें से 72 माइनस कर दो, बचा कितना 8, ये जो है ये रिमेनिंग काम है। द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय C अलोन इन 2 डेज। अब इसको अकेला C कर रहा है, कितने दिन में, 2 दिन में, तो 4 क्या है C की एफिशिएंसी, ठीक है। C की एफिशिएंसी निकल कर आई 4, ठीक है। अब क्या करोगे, 5600 को 5, 4 और 4 में डिवाइड करोगे, नहीं करना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा था कि एफिशिएंसी इनटू डेज ऑफ वर्क, जितने दिन उन्होंने काम किया है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। करके दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ B और C। एफिशिएंसी A की 5 है, B की 4 और C की यहाँ 4 हमने निकाला, ठीक है। इन दोनों ने काम को 8 दिन में खत्म किया है या 8 दिन लिया है, 8 दिन सिर्फ काम किया है। B ने रेस्ट जो अमाउंट ऑफ वर्क है उसको 2 दिन में किया है, तो C ने सिर्फ 2 दिन काम किया है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, या 8 कट जाएगा तो 5:4:1। A:B:C की रेशियो क्या आ गई, 5:4:1, यानी इस रेशियो में बटेगा 5600। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 5:4:1 आया है, यहाँ पे अगर आप करते तो 5, 4 और 4 कर देते तो गलत क्वेश्चन का गलत आंसर निकल कर आता, जो कि आपका आंसर वहां पे एग्जाम में गलत होता। आप सोचते कि सही हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है C अलोन ने काम किया है, सिर्फ लास्ट जो काम बचा था उसको 2 डेज में, इन दोनों ने 8 डेज में काम किया है। तो इस रेशियो में आप कैसे कन्वर्ट करते, नहीं कर पाते, ठीक है। इस रेशियो में आपको डिवाइड नहीं करना है, इसलिए आपको डिवाइड इस रेशियो में करना है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसके पहले क्वेश्चन में बताया है कि डेज एफिशिएंसी जितने दिन उन्होंने काम किया है, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आपको इसका रेशियो निकालना है, उसके बाद आपको 5600 या जो भी आपको गिवन होगा वेज उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ये कितना है, 5 + 4 9 + 1 दैट इज 10 5600 डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे दैट इज 560। 1 का रेशियो, हमें 1 का वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट आर द वेजेस ऑफ C, 560 रुपीज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो ये थे टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एलसीएम मेथड में ही मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है। जो मैंने होमवर्क में दिया है उनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। कोई और आपका डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।